हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम 6वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। आज हमारा स्पिरिचुअल चैलेंजेस का छठा दिन होने वाला है। इसी के दौरान हमने जो हमारे स्क्रिप्चर हैं, शास्त्रास हैं, वेदास हैं, जितने भी पुराण हैं, उपनिषद हैं या फिर गुरु की वाणियां हैं, उनको हमने आपके सामने स्पष्ट तौर पर रखा है। और इसी के दौरान काफी सारे निष्कर्ष कर लेने के दौरान हमने वो चीजें आपके सामने रखी हैं। जैसे कि पहले दिन हमने आपके सामने रखा था कि राम कथा अगर आप भक्तों के द्वारा, भक्तों के मुख से सुनते हैं तो आपके लिए वो कितना आनंददायक होती हैं। और दूसरे दिन हमने चर्चा की थी गुरु के बारे में। गुरु को आप शास्त्रों के द्वारा, गुणों के द्वारा किस तरीके से जांच सकते हैं, आखिर गुरु के क्या गुण होने चाहिए, शास्त्र में उनके क्या गुण बताए गए हैं। तीसरे दिन हमने चर्चा की थी कास्ट सिस्टम के बारे में। कास्ट सिस्टम को हमने डिस्ट्रॉय किया था और उसके अंदर हमने पुरानी वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया था। चौथे दिन हमने बात की थी कल के अवतार के बारे में। जितनी भी धारणाएं हैं, क्या सच है क्या झूठ है, इसको हमने आपके सामने रखा था। और पांचवें दिन हमने भक्त हनुमान जी के बारे में चर्चा की थी। इसी के दौरान आज छठे दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं और छठे दिन स्पिरिचुअल जर्नी ये चल रही है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है भगवान के बिना अधूरा है, भगवत गीता के बिना अधूरा है। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है भगवत गीता के ऊपर। आखिर हम भगवत गीता क्यों पढ़े, भगवत गीता में आखिर दिया क्या हुआ है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल क्यों रखती है। तो इसके सभी सवालों के जवाब आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, श्लोका वाइज नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट आखिर आपके लिए ये लाइफ में क्यों आपको ये जानने चाहिए, इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे जो भगवत गीता है वो कुरुक्षेत्र या मैदान के अंदर बोली गई थी, जहां पर युद्ध होना था। ये कोई कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं थी। और जो इसके वक्ता है वो है भगवान योगेश्वर स्वयं कृष्ण। कृष्ण को योगेश्वर भगवान कहा गया है। वो स्वयं भगवान है। कृष्ण महापुरुष नहीं है, कोई महान व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं भगवान है। इसका डिटेल के अंदर कभी और वीडियो आएगी, उसके अंदर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो बोलने वाले हैं गीता को वो है भगवान श्री कृष्ण। सुनने वाले कौन है? अर्जुन। और फिर ये किसके द्वारा सुनाई जाती है? वो है संजय के द्वारा। किसको? धृतराष्ट्र को। इसमें हमको ध्यान में क्या रखना है, आखिर हम इसको पढ़े क्यों? पहली चीज तो ये आती है, आखिर इससे हमको लाभ क्या होगा, ये चीज भी आती है। सबसे पहले आप जान लेते हैं मार्केट के अंदर जो भी आज का जगत है उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। आप जानते होंगे कोटा यूनिवर्सिटी, जहां पर आईआईटी, एम्स के जो विद्यार्थी हैं वो आते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक तरीके से शिक्षा ग्रहण करने का केंद्र वो माना जाता है। वहां पर दिन प्रतिदिन सुसाइड के केस बच्चों के द्वारा अटेम्प्ट करते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। किसान जो हैं वो सुसाइड कर लेते हैं लोन लेकर, और जिसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी आ रही है। लोगों के जीवन में आनंद तो है ही नहीं, सुख को तो भूल ही जाइए। लोग एक तरीके से स्ट्रेस में जूझ रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम सक्सेसफुल हैं। आखिर पैसा ही सब कुछ होता, मनी ही सब कुछ होता, तो इतने बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग, इतनी ज्यादा सैलरी उनको मिलती है तो वो सुसाइड नहीं करते। लोग फैमिली में रिलेशन को ढूंढते हैं, लेकिन रिश्तों में जो रस आता है उसको लोगों ने ठुकरा दिया है, जिसकी वजह से आज रिलेशन टिक नहीं रहे हैं। माता पिता को बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन आज क्या हो रहा है, माता और पिता दोनों के दोनों ही कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं। बाहर जाकर उनको इंडिपेंडेंस अपनी जीनी है, लेकिन जिसकी वजह से आने वाली जनरेशन है उसका बेड़ा गर्क हो रहा है। इस प्रकार से क्या कोई
ऐसा व्यक्ति है जो कि अपनी हाफ पैरालिटिक पर्सनैलिटी के चलते वो अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है? नहीं, वो हैंडीकैप पर्सन कहलाता है। वो हैंडीकैप पर्सन कहलाता है जब तक उसको केवल और केवल हाफ नॉलेज दी जाती है, वो हैंडीकैप होता है। इसके लिए हमको स्पिरिचुअल नॉलेज भी, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जीवन का ज्ञान क्या है, वो उसको देना चाहिए। अगर मैं आप लोगों से कहूं, आप लोगों को मैं करोड़ों रुपया देने जा रहा हूं, करोड़ों रुपया आपको दूंगा, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि वो सही समय क्या होगा आपको पैसा देने का, तो आप कहेंगे कि माँ के घर में मेरे को करोड़पति बना दे, ताकि बाहर आने के दौरान मुझे स्ट्रगल ना करना पड़े, बाहर आने के दौरान मुझे स्ट्रगल ना करना पड़े, माता को अच्छा बेडरूम मिल जाए, अच्छा हॉस्पिटैलिटी के साथ फैसिलिटी उसको दी जाए। लेकिन जब बारी आती है आध्यात्मिक ज्ञान की, तो इसमें लापरवाही क्यों? इसमें लापरवाही क्यों? कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, पैसा कमाता है, और उसका जो पैसा है शाम को कोई व्यक्ति आता है सब छीन कर ले जाता है। क्या आप ऐसी नौकरी करना चाहेंगे? हाँ या नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइए। नो, कोई भी ऐसी नौकरी नहीं करना चाहेगा। क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया कि मृत्यु के बाद क्या, मृत्यु के बाद क्या सब जीरो हो जाता है? नहीं। ये सभी सवालों के जवाब, आखिर हम हैं कौन, हम आए कहां से हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, जब तक आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अगर आप किसी से बाहर भी पूछें आपके जीवन का लक्ष्य क्या है वो क्या होता है? हम तो बस जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं और जी रहे हैं, इसलिए हम भी जी रहे हैं। अरे ये दिशाहीन व्यक्ति है। दिशाहीन व्यक्ति कभी कहीं नहीं जाता, इस बात को आप समझ जाइए। तो ये तो बात रही इम्पोर्टेंस की। समाज के इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, आखिर ये इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? इतना ज्ञान लेने के बावजूद भी हम सुख आनंद की प्राप्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आखिर मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है जीवन का, वो हमको नहीं मालूम है। आखिर समाज किस तरीके से चलता है, एक रिलेशन किस आधार पर चलता है, वो सभी चीजों के जवाब, वो सभी सवालों के जवाब आपको मिलते हैं भगवत गीता के अंदर। इसलिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और अगर आप भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर शीला प्रभुपाद जी की भगवत गीता यथारूप। इसको आप पढ़िए। ये आपको परंपरागत तरीके से एक सिस्टमेटिक वे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिसके जरिए आप आसानी से किसी भी ट्रांसलेशन को आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और दूसरी बात रही, आखिर हम भगवत गीता किस प्रकार से पढ़ना प्रारंभ करें, हमको समझ में नहीं आती। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्या है? कार्पण्य दोषोपहस्वावन प्रच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेतना यद श्रेयंस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादि मत्वा प्रपन्नम। देखिए, जब अर्जुन युद्ध के अंदर खड़ा था, क्या भगवत गीता का ज्ञान, सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए, जब ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे थे, क्या किसी पेड़ के नीचे दे रहे थे? क्या अर्जुन सन्यासी था? क्या अर्जुन को टेंशन नहीं था? क्या वो कंफर्टेबली सोफे पर बैठकर एक एसी के कमरे में उस लेक्चर को सुन रहा था, या फिर भारी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड अटेम्प्टेड सिचुएशन के साथ जूझ रहा था? ये सभी सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। हाँ, इसके सवालों के जवाब है हाँ, वो ऐसी सिचुएशन से जूझ रहा था
तो ये कम बात नहीं है। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि आपको आपके प्रिय जिससे अभी आप प्रेम करते हैं, शास्त्र बताते हैं, गुरुजन बताते हैं, आचार्य बताते हैं कि अर्जुन को भगवान कृष्ण से के बाद जो सबसे ज्यादा प्रेम था वो था भीष्म पितामह से। और भगवान ने उनको क्या आदेश दिया कि आपको अपने प्रीतम को मारना है, क्योंकि वो उस समय वो आचरण प्रस्तुत नहीं कर रहे थे जो भगवान को चाहिए था। सोचिए किस टेंशन से गुजर रहे होंगे, वो किस स्टेज से गुजर रहे होंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं अब तो आपका ही सहारा है। कर्पण्य दोषो भत्सभावन प्रच्छामि तमं धर्म समूढ़ चेतना। मैं दुर्बल हो गया हूं। पन्य दोषो भत्सभावन धर्म समूढ़ चेतना यश्रेयन शिष्यस्ते अंशादि मात्वा प्रपन्नम। अब मैं आपका शरणागत शिष्य हूं। शरणागत शिष्य, डेफिनेशन याद रखिए, शरणागत शिष्य। अर्जुन ये भी तो कह सकते थे हाँ शिष्य हूं, नहीं, शरणागत शिष्य। स्या निश्चितन, निश्चित तौर पर बताना। अब आप किसी से उसकी अपनी प्रॉब्लम का सलूशन लेने जाएं तो उससे गए, हाँ गुरु, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं हाँ मैंने गुरु बना लिया, हाँ मैंने गुरु बना लिया। लेकिन हम क्या उनसे प्रश्न करते हैं क्या आप शिष्य बने क्या नहीं बने? गुरु तो बना बनाया गुरु है, क्या आप शिष्य बने या नहीं बने? क्या आप शिष्य बने या नहीं बने? कॉलेज में एडमिशन आपने करवा लिया, कॉलेज कभी गए नहीं, क्या आप स्टूडेंट हैं? नहीं, आप स्टूडेंट नहीं हैं। आपने सिर्फ एडमिशन करवाया है। जब तक आप ज्ञान ग्रहण, नॉलेज ग्रहण नहीं करते तब तक आप कॉलेज के साथ संबंध तो है, लेकिन हाँ आप प्रॉपर स्टूडेंट नहीं हैं। आप सिर्फ दिखाने के लिए स्टूडेंट हैं। तो इसी तरीके से आपको गुरु ये बता रहे हैं अर्जुन, क्वालिटी देखिए एक बार आप। क्वालिटी क्या है? अगर आप किसी भी गुरु से जाएं, परंपरागत गुरु से मिलने जाए, आध्यात्मिक गुरु से मिलने जाए, तो अर्जुन प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आचरण के द्वारा कि आपको प्रश्न आखिर करना तो है, किस तरीके से प्रश्न करना है वो आप जान लीजिए। शिष्यस्ते हम शाधि मात्वा प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत शिष्य हूं। सरेंडर, टोटली सरेंडर। हनुमान जी की क्या क्वालिटी थी? रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत लामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित के संगी। वो एकदम सरेंडर थे प्रभु श्री राम को, प्रलोभन से वो डगमगाते नहीं थे, लॉयल थे। इसलिए बता रहे हैं सरेंडर होना पहली क्वालिटी है। विनीत भाव से जाइए, एकदम डुअल नेचर से जाइए। अगर अच्छा लगा तो अपनाऊंगा, अच्छा नहीं लगा तो नहीं अपनाऊंगा। समझ में आया तो आगे बढ़ूंगा, अगर समझ में नहीं आया तो प्रश्न करूंगा। इस नेचर से जाइए, आपको अच्छा लगेगा भगवत गीता का ज्ञान। तो आपकी इतनी भी प्रॉब्लम आज समाज के, सोसाइटी के, घरों के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है उसका कारण यही है। इसको आप सही कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। तो भगवान कह भी सकते थे थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इतना ही पैराग्राफ मैं रखूंगा आज के लिए, और अगली वीडियो के अंदर इस पर और वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।